नमस्कार, डी न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लालरस और आज हमारे खास कार्यक्रम नारी तो नारायणी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ यहां मौजूद है छत्तीसगढ़ की जानी मानी अभिनेत्री, जी हां, जिनका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हां, हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की गौरव यानी मोना सेन जी से, जिन्होंने हाल ही में जिन्हें केश शिल्प कल्प कल्याण का अध्यक्ष भी चुना गया है। तो आइए आज हम उनसे आपको कराते हैं खास मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आप हमें और दर्शकों को अपने प्रारंभिक जीवन और अपने बचपन के बारे में बताइए। मेरा प्रारंभिक जीवन क्या है, जैसे शिक्षा, पहले पढ़ाई लिखाई हम लोग की दिमाग में था ही नहीं कि हम एक आर्टिस्ट बनेंगे करके। तो मम्मी पापा की इच्छा था कि हम पढ़ लिख के कहीं पे सर्विस करें, नौकरी करें। हमारा छोटा सा परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, हम लोग सब एक परिवार में रहते हैं। तो मम्मी पापा की इच्छा रहता है कि हम कहीं पे सर्विस करें, पर मेरी इच्छा थी कि मैं आर्टिस्ट बनूं। तो स्कूल में जैसे कोई भी फंक्शन होता था तो उसमें डांस में भाग लेती थी, गाने में भाग लेती थी, तो फर्स्ट प्राइज़ मुझे ही मिलता था। तो मेरे को लगा यार कलाकारी में भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो स्कूल के माध्यम से आगे बढ़े। उसके बाद फिर हमारे चाचा जी का एक लोक मंच है, जैसे छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच होता है, आरंग के हैं वो। तो उनका लोक कला मंच का नाम है दूज के चंदा। तो वो चाहते थे कि उस टीम पे मैं शामिल हूँ, पर पापा चाहते हैं कि अभी तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो और कुछ अच्छे जॉब लग जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पापा खुद ही टीचर हैं जी। तो फिर चाचा जी बोले कि अच्छा डांस करती है, अच्छा गाना गाती है, तो क्यों ना इसको हम इस लोक कला मंच में लेके चलें। तो फिर मैं चाचा के साथ स्टार्ट की। तो वहाँ पे स्टेज पे जाती थी तो काफ़ी भीड़ और काफ़ी मेरा नाम होता था। समझो मैं 9th क्लास में थी उस समय। तो नाम हुआ तो मेरे बहुत अच्छा लगा यार कि दर्शकों का इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है करके। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया कि कलाकारी लाइन पे मैं आर्टिस्ट बनूं, मुझे तो अच्छा लगा। जी, इस करियर को जब आपने चुना तो आपको परिवार से किस तरह से इस पे सहायता मिली? परिवार ने कैसे साथ दिया? स्टार्टिंग तो थोड़ा सा रहता है कि सबका जो मेंटलिटी है, सबकी सोच अलग अलग होती है। फैमिली में कोई चाहता है कि हम नौकरी करें, भैया चाहते थे कि जल्दी मतलब अच्छा पूरा पढ़ाई करके कुछ अच्छा बिजनेस कर ले, मतलब सबका अलग अलग थॉट था। लेकिन मेरे को अंदर से लग रहा था कि मैं अच्छा गा पा रही हूँ, डांस अच्छा कर पा रही हूँ, तो क्यों नहीं इस लाइन पे आगे बढ़ें। तो मम्मी पापा भी एकदम ऐसे कभी खिलाफ नहीं रहे, चाहते हैं कि बेटी की इच्छा किस में है, किस में ज़्यादा खुश रह सकती है। तो माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे रहा, पापा जी का भी रहा। फिर धीरे से पूरे परिवार वाले भी सपोर्ट करने लगे। तो जब बिना सपोर्ट के तो कोई आगे बढ़ेगा ना, कोई लगातार खिलाफ करे तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो परिवार वाले का पूरा सपोर्ट रहा और उनकी वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आज आप एक ऐसे मुकाम पर हैं कि आसान तो नहीं था। तो वो हमसे आप साझा करें कि किन किन चुनौतियों को आपने फेस किया है इस मुकाम पे पहुंचने तक। ये तो सही है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ पड़ती हैं, पर अगर आपने एक लक्ष्य बना लिया है कि यार मुझे आगे बढ़ना ही है, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, अगर आप माइंड में इस बात को सेट करते हैं तो मेहनत आपको कड़ी करना पड़ेगा। लोग तो कहेंगे जो कहना है, टांग तो खींचेंगे जिसको खींचना है। तो आप उनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। और मेरा एक शुरू से मतलब नियम रहा, कहना चाहिए, कि मैं ज़्यादा किसी की बातों को नहीं सुनती हूँ। मैं अपने जितना ज़्यादा हो व्यस्त रहती हूँ, अपने काम पे फोकस करती हूँ, अपने परिवार से जितना ज़्यादा हो सके राय लेती हूँ। मेरी माँ का, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरा पूरा परिवार मेरे को कुछ ना कुछ राय देते रहते हैं। तो आगे बढ़ना है मतलब आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। अगर इधर उधर ध्यान दिए बेटा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए आगे हूँ या जहाँ पे भी हूँ। वाकई बिल्कुल। मैं आपसे एक और सवाल ये जानना चाहूँगी कि आप जैसे आज लाखों करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी मम्मी है, मेरा परिवार है। अब इन्हीं को प्रेरणा इसलिए कहूँगी क्योंकि मैंने और बाहर कहीं से कुछ विशेष शिक्षा लिया नहीं है।
शुरू से मेरी माँ मेरे को मोटिवेट करती रही है कि क्योंकि वो एक गृहिणी भी है और एक महिला है, तो वो समझती है कि हम महिलाएं कितने कठिनाइयों से, भले छोटा कठिनाई बड़ा कठिनाई, पर जानती तो है माताएं कि किस तरह से हम लोग अपने यहाँ तक पहुँचे। तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे को समझाते रही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो 2-3 चीज़ विशेष रूप से तुमको ध्यान देना है। कभी किसी को तकलीफ ना मत देना, कभी किसी को दिल दुखाने का प्रयास मत करना, और झूठ से तो आगे शॉर्टकट पे तुम बढ़ भी नहीं पाओगे, तुमको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरी मतलब गुरु ही मेरी माँ है। और उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर अच्छे पढ़ाई की है, मेरी बड़ी दीदी को बहुत नॉलेज है। तो हमारा एक पारिवारिक ऐसा कुछ बड़ा गुरु तो है ही नहीं, हम लोग पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो हम लोग एक दूसरे से चर्चा ही करते हैं। कभी मिले ना मिले, लेकिन अब तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है, लेकिन खाने के टाइम में एक दूसरे का वेट करते हैं ताकि इसी बहाने हम लोग चर्चा कर सके, बातें कर सके। तो माँ का कहना है कि सत्य के साथ रहोगे, ईश्वर पे भरोसा रखोगे तो दुनिया आपको काटेगी, पर ऊपर वाला देख रहा है आपको आगे। जी, वाकई काबिले तारीफ़ है मैम आपकी सोच। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी कि जब आपका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, तब आपको कैसा महसूस हुआ था? छत्तीसगढ़ के लिए तो ये बहुत गौरव की बात थी, पर हम मोना सेन से जानना चाहते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ था कि जब उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया था? हम लोग ऐसा सोच के ये अभियान नहीं चलाए थे, हम लोगों की एक यूनिटी थी। क्योंकि देखो, व्यक्ति अगर कोई चीज़ में आगे बढ़ता है या उसकी कोई सोच होती है तो कुछ देखता है वो। तो मैंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मेरा नाम आया, उसमें मैंने एक अभियान चलाया जिसका नाम था बेटी है तो दुनिया है, इन्हें नए सफ़र का मौका दो। ये ऐसा है कि मैं जब प्रोग्राम वगैरह में जाती थी तो लाखों पब्लिक बैठे रहते थे, तो मैंने देखी कि बेटियां जो हैं कम उम्र में शादी जी, कर लिए हैं, बच्चे रखे हैं। अरे इतना छोटे बच्चे लोग कैसे शादी कर लिए? दिमाग में स्टेज से आता था, अरे यार इनको इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसके लिए हम लोग एक कुछ तो अभियान चलाते हैं कि बेटी सक्षम बन जाए, अपने पैर पे खड़े हो जाए। तो कैसे करें? तो हमारी एक यूनिट बैठी, हमारे पूरे भैया लोग बैठे, तो उन्होंने कहा कि चलो इसको ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं कि माता पिता संकल्पित हो जाए कि क्यों ना हम बेटियों को सक्षम बनाएं, पैर में खड़ा करें, कंप्यूटर सिखाए, सिलाई कढ़ाई या कोई खेल कूद में पार्लर्स के काम हो जाए, ऐसे कुछ भी कर ले ताकि बेटी सक्षम हो, उसके बाद शादी कर ले। बाय द वे घर में कोई प्रॉब्लम आ गया, ससुराल में प्रॉब्लम आ गया, तो कम से कम वो अपने घर को संभाल पाए। तो यही सोच के हम लोग ने एक संकल्प पत्र बनाया माता पिता के लिए कि आप संकल्प पहले लीजिए कि हम अपनी बेटी को सक्षम बनाएंगे, उसके बाद इसकी मैरिज करेंगे। स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो हमको उतना लोगों ने ऑनलाइन उतना भरा नहीं, पर देखते देखते मतलब 5-6 दिन में 6,000 लोगों ने, एक 60,000 लोगों ने 60,000 लोगों ने भरा फॉर्म। हम लोग एकदम खुश हो गए, अरे बाप रे। तो उसको गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली टीम ने देखा, फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया, बोले यार ये तो आपका अभियान बड़ा सफल हुआ। तो जो हम सोचे तो नहीं थे, बट हमारा लक्ष्य अच्छा था, सोच अच्छी थी, नीयत अच्छी थी हमारे काम की, इसलिए शायद हम लोग का नाम उसमें पहुंच गया। बहुत खुश थे, यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े मतलब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ। तो भगवान की कृपा है कि हम वहाँ तक पहुँच गए। जी, काबिले तारीफ़ है मैम आपका ये कार्य। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ी फ़िल्म का जो दुनिया है, सीजी की जो बोलते हैं फ़िल्मी दुनिया, उस पे आप बहुत सालों से काम कर रही हैं, तो अब किन-किन बदलाव को देखती हैं? क्या कुछ उसमें अब चेंजेस आ गया है पहले से और अब में? देखिए, समय के साथ तो परिवर्तन होना तय है। हम 27 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी फिल्मों की। हम लोग जो मेहनत किए हैं उसको अब याद करते हैं ना, तो अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई। हम लोग पहले क्या करते थे, उठते थे और लगातार शूटिंग करते थे, ज़्यादा चेंजिंग रूम नहीं रहता था, वहीं जंगल वंगल में जाके कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ता था, जाने की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, खाने का उतना सुविधा नहीं रहता था। पर ऐसा लगता था कि यार शूटिंग हो रहा है, गाने बन रहे हैं, तो हमको जी तोड़ मेहनत करना है, यानी बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत की है। अभी के डेट में बच्चे लोगों को तो बहुत फैसिलिटी मिल चुका है। ज़माना चेंज भी हो गया है, यूट्यूब का ज़माना, इंस्टा का ज़माना। और पहले तो हीरोइनें नहीं मिलती थी हमारे समय में,
बहुत कम हीरोइनें जी। थी, तो मेहनत इतना करते थे धूप में, जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, और कंटिन्यू जी। गाने करते थे। एक दिन में एक गाना कर दो, 2 दिन में एक गाने कर दो, एकदम सुपर हिट गाना रहा तो मुश्किल से 2 दिन में कर। आज तो सुपर हिट गाने को कम से कम 3 दिन 4 दिन और फुल फैसिलिटी के साथ। हमारे समय में इतना कुछ फैसिलिटी था नहीं, लेकिन हमारे गाने पक्का हिट होते थे। कई बार वो तो तो है। ऐसा होता था कि नाइट में मैं शो करती थी, रात भर प्रोग्राम में जगती थी, फिर सुबह आके मेरे को शूटिंग करना। जी। तो एक समय ऐसे आया कि 7 दिन मेरा नाइट में शो था और मेरा लगातार शूटिंग था। तो मैं आती थी, उस समय गाड़ी वाड़ी तो था नहीं हमारे पास, बस में आती थी, सोते सोते आती थी, मेकअप होते होते मैं सो जाती थी, इतना ज़्यादा थकान रहता था। तो आज भी इंडस्ट्री के लोग याद करते हैं कि मोना बहुत मेहनती है। मैडम, आपने शूटिंग का ज़िक्र किया है, तो मैं और दर्शक हम ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा सबसे मज़ेदार किस्सा और सबसे अच्छा किस्सा हो जो आपकी यादों में बसता हो, हमें और दर्शकों को बताइए। हमारे समय का यूनिट ना एकदम, मतलब इतने अच्छे थे, पारिवारिक यूनिट था। यकीन नहीं करोगे, घर में जो हमारी यूनिट आती थी ना, खटखटाते थे, गुड़िया उठो शूटिंग पे जाना है। तो उठना है, भैया हम तो अभी तक ब्रश नहीं किए, चलो 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 शूटिंग में ब्रश कर लेना, उधर ही तैयार हो जाना। तो एक पारिवारिक माहौल हमको अपने यूनिट के साथ मिलता था, तो इसलिए काम करने, उस समय एज भी हमारी बहुत कम थी। कोई डांट देता था तो रो देते थे, कोई लेट हो जाते थे, तो मैं टाइम की बहुत पंचुअल थी। कोई आए ना आए, मैं समय पे पहुंच जाती थी, मेरा मेकअप भी जल्दी हो जाता था। तो अच्छा लगता था कि सारे लोग मेरे को सपोर्ट करते थे। वही मेरा सबसे अच्छा वाक़या है, जो मैं 7 दिन नाइट में प्रोग्राम किया और 7 दिन कंटिन्यू बारिश में मैंने शूट किया। पानी में पूरा भीग जाते थे, बुखार आ जाता था और नींद आ जाती थी, कई बार वहीं पे ऐसे लटक जाते थे। वो गाने इतने हिट हुए, इतने हुए, तो लगा कि यार मेहनत किया है हमने। जी, मेहनत रंग तो लाई। हाँ, रंग लाई। तो दर्शक इस बात को जी, समझते भी हैं। बिल्कुल। उस समय तो टीवी में एक चैनल में वो चलता था, लोक रंजनी कार्यक्रम जी। दूरदर्शन में, शनिवार संडे, तो लोग मेरा इंतज़ार करते थे कि इस कार्यक्रम में मोना दीदी आएंगे। तो वो सब चीज़ों को मैंने देखा है, बहुत आनंद आता है। हमारे समय में तो बहुत हम मेहनत भी किए, उसका फल आज हम लोगों को मिल रहा है। जी, मोना जी, आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं, बहुत सारे किरदार निभाए हैं। आपका सबसे बेहतरीन किरदार एक कहना तो मुश्किल है, लेकिन आपका सबसे मनपसंदीदा किरदार कौन-सा है, जो आप सबसे ज़्यादा उसे पसंद करती हैं? किरदार तो नहीं कहना चाहिए, सारे रोल में मुझे अच्छा लगता था कि मैं ये रोल कर रही हूँ, तो मैं उसमें खुश रहती थी। लोरिक चंद एक पिक्चर छत्तीसगढ़ की गाथा है, वो 2 प्रेमियों की कहानी जो छत्तीसगढ़ की है, उसमें मैंने जब चंदा का रोल किया, बहुत अच्छा लगा। ले जाऊँ तो लौड़हरिया में मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया। ऐसे सारे रोल ठीक ठाक थे, मतलब सभी ठीक लगे। उससे ज़्यादा मुझे गानों में काम करना अच्छा लगता है। एल्बम्स के ज़माने रहे मेरे समय में, मैं बहुत मेहनत करती थी और मेरे सारे लगभग गाने हिट होते थे। एल्बम मुझे आज भी पसंद है, हालांकि मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन इंस्टा में मैं गाना ज़रूर करती हूँ। जी। मैम, अगर आप छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री नहीं होती, तो आप क्या करती करियर में और आपने क्या सोचा था करने का? बस जब ये मिल गया तो सोचने का मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं एज ए आर्टिस्ट रही। हाँ, पहले मैं डांसर थी, बाद में सिंगर बनी, फिर उसके बाद एक्टर बनी, फिर उसके बाद मैं समाज सेविका बनी, उसके बाद मिनी माता सम्मान मिला। 4 बार मैं अपने समाज की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आज केस शिल्प कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हूँ। तो मौका ये नहीं मिला कि कुछ और सोच पाए, बस ये रहा कि आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपको कहीं न अच्छी जगह पे फिट कर ही देगा, वो आपकी मेहनत के हिसाब से। तो मैंने इसके अलावा कुछ सोचा नहीं कि मुझे और किसी फील्ड में जाना है। तो आज मेरा लोकमंच भी चलता है, मोना से लोक कला मंच के नाम से, पूरे छत्तीसगढ़ में मेरा प्रोग्राम भी ठीक ठाक है। जी। देखते हैं। अब आप आपका इंटरव्यू ले रही हैं, हमारी सौभाग्य की बात है, तो क्यों ना एक छोटा-सा डायलॉग हो जाए आपका फ़िल्म का, मैं जो आपको आपको सबसे ज़्यादा डायलॉग नहीं पसंद है? सुनाऊंगी, गाना सुना दूँ। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। गाना गाना मुझे अच्छा लगता है। जी। और मेरे एंकरिंग में मेरा शायरी बहुत फेमस था कि जी। मैं
10,000 भीड़ बैठे हैं तो उसको कैसे मैं कैप्चर करूं। तो मेरा शायरी बहुत ज़्यादा फेमस था। तो एक शायरी बोल के फिर मैं आपको गाना सुनाती हूँ। आपको अपने दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको अपने दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको नींद भी आए तो आपको हम सोने नहीं वाह। देंगे। आपकी खुशी हमें इतनी प्यारी है कि हम मर भी गए तो आपको हम रोने नहीं देंगे। वाह, क्या बात है, क्या तो बात है। ये शायरियाँ जब मैं स्टेज पे बोलती हूँ तो बहुत लोगों का प्यार मुझे मिलता है। जी गाने का तरीका ऐसा है कि एज ए सिंगर नहीं हूँ मैंने जी। कभी कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया कि मुझे गाने सीखने हैं। मैंने पब्लिक को देख के गाना स्टार्ट किया, उनको क्या पसंद है उनके हिसाब से चुलबुलाहट होना, तो लोग मुझे पसंद किए। धनी भी न जग लागे सुनना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। धनी भी न जग लागे सुनना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। घर बन बैरी लागे, गली खोर कुलप लागे, अन्न पानी जाहर भैगे, बोली हा जुलूम लागे। तन मन मा खावत हावे गुन्ना रे, नहीं भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। बहुत शानदार मैम, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और आपने बहुत सुंदर ये गीत गाया है। आप डीए न्यूज़ प्लस के माध्यम से जो दर्शक और ख़ास तौर पर महिलाएं हमारा ये वीडियो देख रही है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आप आए इसके लिए तो थैंक यू कि आप आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही लोग हम लोगों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं। और मैं एक महिला हूँ तो लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप खूब मेहनत करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेस लेके मेहनत करिए, टेंशन लेके मेहनत करिए, नहीं। खुशी के साथ रहिए, अपने परिवार का अवश्य सपोर्ट लीजिए, क्योंकि दुनिया साथ दे न दे, आपका परिवार आपको हमेशा साथ देगा। और कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो भगवान वही करता है, ये तो सभी बोलते हैं इस बात को कि जो हमारे लिए सही हो। हम थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाते हैं, यार ये हमारा काम नहीं हो रहा है, बट जो हमारे लिए अच्छा है वो है। सबको कहूँगी कि जिस काम को आपने लक्ष्य बनाया है उस काम को साधिए, उस काम के लिए शिक्षा लीजिए, उस काम के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि 10 प्रकार का अगर आप दिमाग लगाएंगे तो फिर उसमें कभी सक्सेस नहीं मिलता है। ऐसे भी महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, और महिलाएं जल्दी से मतलब दुखी हो जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती है कि यार मेरे से काम नहीं हो रहा है। एक्चुअल मैं भी ऐसी हूँ, बट थोड़ा सा लगता है अगर इसमें मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे हिसाब से तो तीन ही है कि आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, परिवार का सपोर्ट लीजिए, काम करने का तरीका आपका स्वच्छ होना चाहिए, शॉर्टकट में कोई आगे नहीं बढ़ता है। बस सभी से कहूँगी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने काम को भी इंजॉय करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने का। तो ये थी हमारे साथ छत्तीसगढ़ की जानी मानी अभिनेत्री मोना सेन जी, जिनसे आज हमने बहुत कुछ जाना और हमें सीखने को मिला कि अगर हमने ठान लिया है कुछ करने की तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, बस हमें हिम्मत नहीं हारना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से डीए न्यूज़ प्लस पर अपने अनुभवों को साझा करने का मैडम। थैंक यू। और हमारे खास कार्यक्रम नारी तो नारायणी में आज के लिए केवल इतना ही। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, डीए न्यूज़ प्लस, नमस्कार।